नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। आप भी पढ़ लें। सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मशाइख़-उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, सामीन ज़ी-वक़ार, आज का ये प्रोग्राम पीर सैयद आमिर हुसैन शाह साहब गिलानी ने हज से कबल इसका एहतमाम किया ताकि हज और उम्रा पर जाने वाले अहबाब हैं उनकी सहूलत के लिए। वक्त ज़्यादा नहीं कि मैं तफसीली कुछ चंद बातें कर सकूं। 10 से 15 मिनट में इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू जो है मैं उसको समेट लूँगा। एक एक शेर, एक नात का और एक मौलाए कायनात की मनक़बत का पेश करके फिर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। वाह क्या जूदो करम है शैबतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शैबतहा तेरा के नहीं सुनता ही नहीं। आका मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं। मांगने वाला तेरा मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले अब गैर की ठोकर पे न डाल। आका झिड़कियाँ खाए कहा मेरे आका छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियाँ खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। आज़म सब कहते हैं अहले नजर की आँख का तारा अली अली। अली की आवाज आपकी जुबान से भी निकले। अहले नजर की आँख का तारा अली अली। और अहले वफा के दिल का सारा अली अली। दुनिया में सबसे आली घराने के नूर हो इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। आदम ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास
आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारे अली अली। गिरामी कदर सामीन दिवकार, मैंने उन्वान के तौर पे मुख्तसर सी जो आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम इरशाद पा रहे हैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अल्लाह करीम फरमा रहा है मेरे महबूब मुझे कसम है तुम्हारे इस शहर की। कसम इसलिए नहीं कि इसमें सफार मरवा है, और कसम इसलिए भी नहीं कि इसमें हतीम है या इसमें हजर अस्वद है या दीगर इसमें जो शायरिल्लाह है, फरमाया नहीं वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे महबूब कसम इसलिए है कि तुम्हारे कदम यहाँ लग चुके, तुम्हारे कदूम मेमनत लजूम लगने की वजह से मुझे कसम है शहर पाक की। उलमा ने आगे जाके लिखा है कि अगर मेरे आका मक्का मुकरमा में हो तो कसम मक्का मुकरमा की, अगर मेरे आका मदीना मुनव्वरा में हो तो कसम मदीना मुनव्वरा की। हजरत बख्शी मुस्तफ़ा अली खान साहब उनकी जो तफसीर है वो कुरान करीम की आया करीमा वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसकी तफसीर के मातहत लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि मेरे आका की हर आने वाली साथ जो पहले गुजर चुकी उससे आगे आने वाली बेहतर और अफजल है, उससे आगे आने वाली बेहतर और अफजल है। और अगर आप सातों का अंदाजा करें, आप अंदाजा कर ही नहीं सकते। हजरत अमीर मिल्लत फरमाते हैं कि एक दिन में 24,000 सात है, एक दिन में 24,000 सात है। तो आपकी आगे आने वाली जो साथ है जो पहले गुजर चुकी है उससे आगे आने वाली बेहतर और अफजल है। मेरे आका चूंकि आप जाते हैं ना मक्का मुकरमा में, मेरे जद्दे आला हजरत क़िबला आलम अमीर मिल्लत वो मोहसिन साहब जरा टेलीफोन दे दे ताकि मुझे टाइम का भी ख्याल रहे। आपको पता है कि जब बंदा बोलता है तो फिर टाइम की तवज्जो नहीं होती, ये जरा मुझे पकड़ा दे। साहब दे दो उसके साहब, बहुत शुक्रिया। जी फरमाया कि मेरे आका नबी करीम अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जद्दे आला हजरत क़िबला आलम अमीर मिल्लत, आप सारी जिंदगी 76 हज किया आपने। कितने? 76। और आज का दौर बड़ा आसान दौर है और हज पे जाना बड़ा आसान काम है और हज करना भी बड़ा आसान है, लेकिन वो दौर बड़ा मुश्किल दौर था। आप उस दौर में पहले जद्दा जाते थे, जद्दा से मक्का मुकरमा 80 किलोमीटर आज के किलोमीटर के हिसाब से, जद्दा से मदीना मुनव्वरा आज के किलोमीटर के हिसाब से 450 किलोमीटर। अमीर मिल्लत क्या करते हैं 80 किलोमीटर का सफर तय करके मक्का मुकरमा नहीं जा रहे, बल्कि 450 किलोमीटर का पैदल सफर करके मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं और वहां से हाजिरी दे के फिर वापस मक्का मुकरमा आ रहे हैं, फिर वापस मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, फिर आज के लिए मक्का मदीना मुनव्वरा से मक्का आ रहे हैं और फिर मक्का मुकरमा से वापस अपने मुल्क आने के लिए बिल्कुल आसान सफर है। 80 किलोमीटर का सफर तय करके वापस आ सकते हैं, लेकिन आप फरमाते हैं कि नहीं भाई मैं वापस मदीना मुनव्वरा जाऊंगा। आप फरमाया करते थे कि काबिल था नार के, काबिल था नार के, मुझे जन्नत हुई नसीब, इस दर की हाजिरी से मेरी किस्मत बदल गई। फरमाया कि सब कुछ मिला जो मिल गई इस दर की हाजिरी, गो मुल्क को मालो खेशो वतन से जुदा हुआ, गो मुल्क को मालो खेशो वतन से जुदा हुआ। तो हजरत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी सारी जिंदगी आपका ये मामूल रहा कि आप पहले मदीना मुनव्वरा, फिर मक्का मुकरमा, फिर मदीना मुनव्वरा, वहां से फिर इजाजत लेके आप अपने मुल्क जो है वो आते। 76 के करीब आपने हज की है, उम्रों का हिसाब आप खुद कर सकते हैं। हजरात गिरामी कदर, ये जो सफर है, हाँ एक और बड़े पता की आपको बात बता दूं, मक्का मुकरमा में मुफस्सिरीन लिखते हैं मक्का मुकरमा में अगर आप एक नेकी करें तो सवाब कितना है भाई? 1 लाख। जरा बुलंद आवाज से कह लें ताकि पता चल जाए आप कितना सवाब है। अगर आपसे कोई गलती हो जाए वो कितनी है?
वो भी 1 लाख। आपने यानी इस तरह से समझ लें कि आपने मोहसिन साहब एक नमाज पढ़ी तो 1 लाख नमाज का सवाब, और एक नमाज छूट गई मामला हो गया बराबर, मामला हो गया बराबर। लेकिन कुर्बान जाए मुफस्सिरीन और बिलखुसूस तसव्वुफ और तरीक़त वाले वो लिखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में अगर आप एक नेकी करें तो कुरान करीम की ये आयत करीमा मिनल आखिरत खैरुल लका मिनल ऊला, इसकी तफसीर के मतहत फरमाया कि उस नेकी के अजर सवाब को आप पहुंच ही नहीं सकते, उस नेकी के अजर सवाब को आप पहुंच ही नहीं सकते। और अगर आपसे कोई खता या गलती हो जाए, ना वो 1 लाख ना 50,000, वो एक ही लिखी जाएगी, वो एक ही लिखी जाएगी मदीना मुनव्वरा में। और ये बरकत है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। अल्लाह अकबर। आप जाते हैं ना जालियों के सामने, वहां क्या लिखा होगा जालियों के सामने? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरि बादकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। और मैं कि जब तुम इस बारगाह में हाजिर हो अपनी आवाज़ों को नीचा कर लो, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो। फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ बुलंद हो जाए और तुम्हारी जिंदगी के तमाम आमाल नेक अमल जो किए हैं तुमने वो सारे जो है वो ज़ाया हो जाए, वो सारे अमल ज़ाया हो जाए। हज़रात जरा मिल रहे हैं चूंकि तवज्जो है जी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी के तमाम आमाल जो है वो ज़ाया हो जाए। चूंकि मेरे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जालियों के सामने ये आयत मुबारक लिखी हुई है। और मदीना मुनव्वरा आप जाते हैं, और एक बात और भी समाप्त कर ले, मक्का मुकरमा में जलालियत है। ये शाह साहब को शायद इत्तेफाक हुआ, मुझे तो 46 साल ये इस सिलसिले से मैं गुजरा हूँ, और लंदन और अमेरिका और यूरोप से मेरे साथ अहबाब और लोग जो है वो आते थे। मक्का मुकरमा में जलालियत, कोई छोटी सी बात भी हो तो आपस में कोई लड़ाई झगड़े का इंतजाम हो ही जाता है, इख्तिलाफ हो। लेकिन मदीना मुनव्वरा में जमालियत, मदीना मुनव्वरा में जमाल है, वहाँ लड़ाई नहीं होती, मोहब्बत ही मोहब्बतें बांटी जाती है, मोहब्बतें ही बांटी जाती है, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, वो मकाम ही ऐसा है। अल्लाह कहते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। तवज्जो, आला हजरत ने हुजूर के रोजे को काबे का काबा कहा, हुजूर के रोजे को। लेकिन ये बात याद रखें, मैं कई मरतबा पूरी दुनिया में डंके की टोच पे ये बात कहता हूँ कि आला हजरत का तमाम कलाम कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक, कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक। कुरान करीम के दूसरे पारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा, वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लिहा। इस आयत की तफसीर के मातहत फरमाया कि फरमाया खुदा का अर्श जो है वो करीब रहने वाले मलाइका का किबला है, खुदा का अर्श करीब रहने वाले मलाइका का किबला, बैतुल मुक़द्दस साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम का किबला। और मैं कि वहाज ही किबलतुन, जैसा देखा ऐ प्यारे ये काबा इब्राहिमी जो है ये आपके जिसमें अतर का किबला है, आपके जिसमें पाक का किबला है। और बड़े पते की बात अल्लामा उलूसी ने अपनी तफसीर रूहुल मानी के अंदर फरमाई, और मैं कि अल किबला तो मा युक़बलु अलैह, ऐ मेरे महबूब आपकी रूह का किबला मेरी जात पाक है, और मुझ जात रब्बी का किबला
अल किबला तो मा युकमालु अलैह, और मैं मुझ ज़ात रब्बी का किबला आपकी ज़ात पाक। ये छोटी सी बात नहीं मर्ज की, बहुत बड़ी बात अर्ज कर चुका हूं। मुझ ज़ात रब्बी का किबला, फरमाया किबला किसे कहते हैं? जिस तरफ तवज्जो की जाए, जिस तरफ ख्याल किया जाए, जिस तरफ ध्यान किया जाए, उसको क्या कहते हैं? किबला। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे महबूब, मेरी तमाम सिफात की तवज्जो भी आपकी तरफ, मेरी ज़ात की तवज्जो भी आपकी तरफ। आप इस माने में भी किया है किबला। अल किबला तो मा युकमालु अलैह, किबला किसे कहते हैं? जिस तरफ तवज्जो की जाए। अल्लाह करीम फरमा रहे हैं मेरे महबूब, मेरी तमाम सिफात की तवज्जो भी आपकी तरफ, मेरी ज़ात की तवज्जो भी आपकी तरफ। अल्लाह कहते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। हजरत बिल्कुल आखिर में आ गया मैं, बिल्कुल थोड़े से टाइम रह गया। हजरत अनस से रिवायत है और बुखारी की सही हदीस है। हजरत अनस वो फरमाते हैं कि मेरे आका अलील थे, आखिरी अय्याम की बात है, आखिरी अय्याम की। हुजूर अलील थे और हुजूर हुजरे में तशरीफ फरमा है। 3 दिन हो गए। सहाबा कहते हैं कि सहाबा की मोहब्बत का तो यह आलम होता था कि वो अगर 1 मिनट न देख लेते तो उनको चैन नसीब ना होता, उनको चैन नसीब ना होता। और चूंकि फरमाया कि हुजूर को देखना कोई मामूली बात नहीं है, फरमाया मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। हुजूर फरमाते हैं आना मिरातुल हक, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के अनवार तजल्लियात का चमकता हुआ आफ्ताब हूँ। मैं आईना तजल्लियात हक हूँ, मैं आईना हुस्न उलूहियत, आईना हुस्न हकी और आईना हुस्न रब्बी हूँ। इन्नल्लाह ताला जअला नबियहु मिरातुन लितजल्लियातिही व कमालातिही। बेशक अल्लामा इस्माइल हकी लिखते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कमालात का भी शीशा बना के भेजा, अपने तजल्लियात का भी शीशा बना के भेजा। अल्लाह के कमालात को देखना चाहो महबूब मुस्तफ़ा में देख लो, अल्लाह के तजल्लियात को देखना चाहो महबूब मुस्तफ़ा में देख लो। और बड़ी पते की बात आगे फरमाते हैं इन्नल मकामल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल जामिउ दिल कमालातिल हकीयत वल कमालातिल खल्कियत सूरतन व मानन बरज़खन बैनल हक़ाइक़िल हकीयत वल हक़ाइक़िल खल्कियत। हुजूर का वो मकाम है कि हुजूर की ज़ात गिरामी जो है वो जामे है तमाम कमालात हक की भी और जामे है तमाम कमालात खलक की भी। बात आपके ऊपर से गुजर गई, यानी अल्लाह ने तमाम अंबिया को जो कमालात और मौजज़ात अता फरमाए, हजरत इब्राहीम के कमालात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कमालात, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कमालात कुरान ने जिक्र किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कमालात। फरमाया कि ये सब कमालात सब नबियों को जो अता फरमाया, जिनका जिक्र कुरान ने बयान किया है, वो सब के सब की मुजतमे ज़ात है मेरे आका की। अल्लाह ने वो सब कमालात हुजूर की ज़ात में जमा फरमा दिए। और आगे फरमाया कि सिर्फ यही नहीं, जो कमालात हक है उनकी भी जामे हुजूर की ज़ात है। ये मैं नहीं कह रहा, अलामा इस्माइल हकी, अलामा इस्माइल हकी रूहुल बयान के अंदर ये बात बयान कर रहे हैं कि जो कमालात हक है उनकी भी जामे हुजूर की ज़ात पाक। हजरत अंस कहते हैं कि 3 दिन हो गए हुजूर के चेहरे पाक को देखे हुए, और सहाबा से कब ये मुमकिन था कि वो हुजूर के चेहरे को ना देखे ही पा तो वो जिंदा रह सके, वो तो हुजूर के चेहरे को देखते ही पा। 3 दिन हो गए, इससे पहले की बात है हुजूर आते और आके नमाज पढ़ा के वापस चले जाते। तीसरा दिन हुआ ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मुकालमा फरमाते हैं दीगर सहाबा से, उमर फारूक से, उस्मान गनी, मौला अली से, कहते हैं कि भाई आज तो हुजूर से बात करनी पड़ेगी। हुजूर तशरीफ लाते हैं, पता नहीं कोई कौन सी ऐसी बात है, और वापस चले जाते हैं। तीसरे दिन जब हुजूर तशरीफ लाए तो सहाबा को कुछ ना कहना पड़ा। हुजूर ने फरमाया भाई सहाबा तुम परेशान ना हो, मेरी अपने रब से एक बात चल रही थी, रब से एक बात चल रही थी, आज मेरे रब ने उसको कामिल फरमा दिया। बात क्या चल रही थी? रब ने मुझे फरमाया क्या मेरे बाबू तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आधी उम्मत का, मोहसिन साहब बड़ी तवज्जो तलब बात है, तुम्हारी आधी उम्मत का हिसाब कर लेते और आधी उम्मत को बगैर हिसाब के बख्श देते। पता नहीं तवज्जो है कि नहीं आपकी? आधी उम्मत का हिसाब कर लेते और आधी को बगैर हिसाब के बख्श देते। और अगर तुम चाहो तो हक़ शफाअत ले लो,
अगर तुम चाहो तो हक़ शफात ले लो। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन बड़ी तवज्जो इस बात की तरफ की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि या अल्लाह, मैंने अगर ये पहला जो ऑप्शन है उसको कबूल कर लिया और आधी उम्मत जिसका हिसाब हुआ उसमें से कोई गुलाम मेरा जो है उसने मुझे पुकार लिया, तो मेरे पास तो फिर कोई बात बाकी नहीं बचेगी। इसलिए या अल्लाह मुझे तू हक़ शफाअत अता फरमा दे, ताकि जिस जिसकी मैं चाहूँगा शफाअत करवाता जाऊँगा। शफाअत है। और फरमाया अल्लाह कहते हैं कि वो क़यामत का दिन जो है वो देखने वाला होगा। क़यामत का दिन मेरे आका मकाम महबूब पे होंगे, तमाम अंबिया, तमाम उम्मतें और तमाम नीचे हुजूर मकाम महबूब पे सब जमा होके हुजूर की बारगाह में। और जब वो पूछेंगे क्या, तो अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह आज हमें हक़ शफाअत लेके दे। हुजूर अंबिया को भी हक़ शफाअत लेके देंगे, हुजूर अपनी उम्मत के औलिया को भी हक़ शफाअत लेके देंगे। बात लंबी ना हो जाए, मैं इसको समेटता हूँ। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर ने फरमाया, अल्लाह करीम ने मुझे फरमाया कि आप मेरे बाबू तुम्हारी उम्मत में से हज़रत नबी मूसा, बड़ी तवज्जो तलब बात, ऐ मेरे महबूब तुम्हारी उम्मत में से 70,000 अफराद को बगैर हिसाब के वक्त देता, बगैर हिसाब के। हुजूर फरमाते हैं सहाबा से कि 3 दिन हो गए मैं अपने रब से ये बात कर रहा था कि या अल्लाह ये तादाद बड़ी थोड़ी है, ये तादाद बड़ी। अल्लाह करीम ने आज मुझे फरमाया क्या मेरे महबूब चलो ऐसे कर लेते हैं जो 70,000 बगैर हिसाब के बख्शने हैं, उनके हर एक के साथ 70,000 और बगैर हिसाब के बख्शने। ये बस यूं ही समझ ले कि दाता साहब बगैर हिसाब के 70,000 उनके गुलामों में से बगैर हिसाब के, और जनाब बाबा फरीदुद्दीन 70,000 बगैर 70,000 में से बगैर हिसाब के, और फिर उनके मुरीदों में से 70,000 उनकी वजह से। इसी तरह बाकी अहलुल्लाह जो है और या अल्लाह जो है उनकी तरफ तवज्जो करते जाए, बात आपको पता चलती जाएगी। हजरत अंस कहते हैं कि 3 दिन हो गए हुजूर के चेहरा को देखे हुए। वो कहते हैं कि हम हालत नमाज में खड़े, हालत नमाज में खड़े हैं और हुजूर के हुजरे के पर्दे के हटने की आवाज पैदा, हुजूर के हुजरे के पर्दे के पीछे हटने की आवाज पैदा हुई। अब मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये किबला इस तरफ किबला है, आप तो चूंकि जाते रहते हैं सादात किराम और मशाइख़-उज़्ज़ाम, आपको तो पता है, लेकिन आवाम के लिए ये किबला है इस तरफ। और जब आप जहाँ आजकल इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, हुजूर का मुसल्ला ये है, हुजूर का मुसल्ला ये है, और उसके बिल्कुल कुछ 4-5 सफ़े पीछे लेफ्ट साइड में हुजूर के हुजरे का दरवाज़ा आता है, हुजूर के हुजरे का दरवाज़ा आता है। अब तवज्जो तलब बात क्या है कि एक आदमी अगर यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, किबले की तरफ रुख है, क्योंकि नमाज में है ना, और नमाज में अगर आप इधर मुंह फेरे पूरा तो फिर बाएं तरफ फेर लें तो बिल्कुल ही नमाज से फारिग हो गए ना, क्योंकि बाएं तरफ जब आपने पूरा रुख फेर लिया तो नमाज से फारिग हो गए। अब तवज्जो फरमाया, आप हुजूर का हुजरा किस तरफ है? बाएं तरफ। उलमा की नजर हुजूर का हुजरा बाएं तरफ। हजरत अंस कहते हैं कि जब हुजूर के हुजरे के पर्दे के हटने की आवाज पैदा हुई तो हमने हुजूर के चेहरे की तरफ देखा, हुजूर के चेहरे की तरफ देखा। वो कहते हैं बखुदा इस तरह पाया जिस तरह खुला हुआ कुरान, जिस तरह खुला हुआ मुसाफे रा वरक वरक रा दीदा हम हेच सूरत न मिसले सूरत है। फरमाया कि कुरान करीम को अलहमद से लेके नास तक एक एक सतर, एक एक लफ्ज, एक एक हरफ को पढ़ते जाओ, रब के हुस्न के जुज़वी अलग अलग जलवे जो है वो नजर आएंगे। हजरत अंस कहते हैं खुदा की कसम जब हुजूर के चेहरे को देखा तो एक ही जगह पर रब के हुस्न के कुल्ली जलवे नजर आ गए, रब के हुस्न के कुल्ली जलवे नजर आ गए। वो कहते हैं जब हमारे आका ने हमारी मोहब्बत का ये आलम देखा, हमारी वारफ्तगी, हमारी शेफ्तगी का ये आलम देखा, और हुजूर ने यह ख्याल फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि सहाबा नमाजें तोड़ के मेरी बारगाह में आ जाए। हुजूर ने फरमाया क्या मेरे सहाबा तुम अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो, तुम अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो, मैं अंदर बैठता हूँ। यहाँ बस एक तवज्जो तलब नुक्ता आपकी नजर करके फिर मैं बात को खत्म कर देता हूँ। अब तवज्जो तलब नुक्ता यह है कि जब इस तरफ देखा
तो जब तक पूरी तरह चेहरा घुमा के देखेंगे नहीं, नजर नहीं आ सकता। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि सहाबा तुम्हारी नमाजें टूट गई। उलमा लिखते हैं कि नमाजें टूटी नहीं बल्कि कामिल हो गई, इसलिए किबले से रुख फेरा, किबले की तरफ कर लिया। किबले से रुख फेरा, किबले की तरफ कर लिया। काबे से रुख फेरा, काबे की तरफ कर लिया। कदन रा तकल्लुब वजह का फिस समाए फलनवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। कुरान क्या कह रहा है? क्या मेरे महबूब, हम आसमान की तरफ आपके चेहरे को उठाना देख रहे हैं। मेरे महबूब, अगर तुम इस बात पर राजी हो कि किबला ये नहीं, पहले इधर था, किबला ये नहीं ये हो, हमें किबले से क्या कर दो, मतलब हमें किबले से क्या लेना देना। मेरे महबूब, अगर तुम इस बात पर राजी हो कि किबला ये नहीं ये हो जाए, हम किबले को तब्दील कर देते। हम तो तुम्हें राजी देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अंस कहते हैं हमने नमाज मुकम्मल कर ली और हुजूर अंदर तशरीफ फरमा हो गए। अब उनकी नमाजें टूटी नहीं बल्कि कामिल हो गई, इसलिए किबले से रुख को फेरा, किबले की तरफ कर लिया। काबे से फेरा, काबे की तरफ कर लिया। मेरे आका जिस मकाम पर तशरीफ फरमा, जमहूर उलमा किराम का मुत्तफिका फैसला है, वो जो जगह है जो खाक के जर्रात हुजूर के जिस्म को मस कर रहे हैं, और मैं उनका मर्तबा अर्श आला से भी अफजल, खाना है काबा से भी अफजल। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी को मकबूल व मंजूर पाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।